हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ राम कुमार राय एंड यू आर वाचिंग आरडी एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 5.5 के 12 नंबर प्रश्न को करना सीखने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिन्हें जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, हमारा एक्सरसाइज है 5.5 और प्रश्न संख्या है 12। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में प्रदत्त फलन के लिए dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कीजिए। और हमारा प्रश्न है 12 नंबर, x के पावर y प्लस y का पावर x बराबर 1, इसमें से हमको dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि अगर इस प्रकार के प्रश्न हो जिसमें दो फलन प्लस या माइनस के चिन्ह के द्वारा जुटे हों तो शुरू वाले को u और उसके बाद वाले को v मानते हैं और अलग अलग करके उनका अवकलन करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू वाले को u और सेकंड वाले को v मानते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं और लिख देते हैं माना कि u शुरू वाला ये है x का पावर y, इसे समीकरण 1 मान लीजिए और फिर v बराबर मान लीजिए सेकेंड वाला y के पावर x, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, अब u प्लस v बराबर 1 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए इतना प्लस इतना बराबर 1 है और इतना को u इतना को v माने तो u प्लस v बराबर तो 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपके सामने स्पष्ट है। तो दोस्तों इसका अब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, उसे लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोस्तों क्या होगा, u शुरू में है तो u का अवकलन हो जाएगा du बाई डी एक्स, फिर प्लस देते हैं, अब v है तो v का अवकलन dv बाई dx हो जाएगा और बराबर के इस जाते हैं, इधर है 1 तो एक अचर है और अचर के अवकलन का मान 0 होता है, लिख देते हैं 0 और इसे आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब दोस्तों क्या कीजिए, अब आपके पास तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है तो आप चुपचाप समीकरण 1 को लीजिए, उसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, फिर समीकरण 2 को लीजिए, उसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। समीकरण 1 को लेंगे तो हमें du बाई डी एक्स मिलेगा और जब 2 को लेंगे तो dv बाई डी एक्स मिलेगा। तो दोनों का वैल्यू यहाँ पर रख कर देखते हैं, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा, मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए समीकरण 1 के पास चलते हैं और लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा है u बराबर x के पावर y। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब x का पावर कोई चर होता है तो हम लोग दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ भी x का पावर चर है, x का पावर क्या है, y है, जो कि एक चर है। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, उसे लिख देते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, बराबर के इस साइड भी लॉग लिया जाएगा और इस साइड भी, अगर u है तो इसके साथ लॉग जुटेगा तो लॉग u हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा लॉग x का पावर y। दोस्तों ये तो लॉग u ठीक है इधर, लेकिन आप लोग लॉग में एक फार्मूला पढ़े होंगे, ध्यान दीजिए लॉग a का पावर b बराबर b लॉग a होता है। अर्थात ध्यान दीजिए कि अगर लॉग के साथ कोई फलन a हो और उसका पावर b हो तो उसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं कि पावर को शुरू में लेंगे और लॉग a इधर आ जाएगा। तो ठीक इसी रूल पे हमारा ये फलन है, देखिए log x का पावर y अर्थात log a का पावर b, तो उस रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगा, पावर हमारा y है उसके बाद log x है। अब दोस्तों इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, उसे लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान दीजिए शुरू में log u है, log x का अवकलन 1 बाई एक्स होता है, ठीक उसी प्रकार log u का अवकलन भी 1 बाई u होगा और इसमें u भी है तो फिर u का अवकलन आप लोग जानते हैं du बाई डी एक्स होगा। इधर आते हैं तो इधर दोस्तों ध्यान दीजिए एक फलन है y और दूसरा है log x, अर्थात दो फलन है और गुणनफल में है। तो जब दो फलन हो और गुणनफल में हो
तो शुरू वाले को u और सेकेंड वाले को v मानते हैं और उनके अवकलन का सूत्र आपके सामने है। शुरू वाले को u और सेकेंड वाले को v मानते हैं तो उनके अवकलन का सूत्र होता है कि शुरू वाले को रखिए और सेकेंड वाले का अवकलन कीजिए, प्लस दीजिए सेकेंड वाले को रखिए और शुरू वाले का अवकलन कीजिए। इसी सूत्र पे हमारे सामने जो फलन है वो है, एक y है दूसरा log x है, तो y को u मानेंगे log x को v मानेंगे। तो इस रूल के अनुसार चलिए इसका अवकलन करते हैं। सबसे पहले रूल कह रहा है कि u को अर्थात शुरू वाले को रखिए, शुरू वाला y है उसको रख लिए। अब कह रहा है कि v का अर्थात सेकेंड वाले का अवकलन कीजिए। सेकेंड वाला है log x और log x का अवकलन 1/x होता है। फिर प्लस देंगे, अब सेकेंड वाले को रखते हैं, v को रखते हैं और शुरू वाले y का अवकलन करते हैं तो y का अवकलन dy/dx होता है। लिख देते हैं dy/dx। ठीक है दोस्तों, हम इधर du/dx को रखते हैं, क्यों? क्योंकि समीकरण 3 में हमें du/dx चाहिए, इसीलिए सिर्फ du/dx को रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो u है du/dx के साथ बटा के नीचे है, इधर ऊपर आएगा गुना में आ जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा u इंटू, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, y में x से गुना होगा तो y होगा और बटा x तो है, तो हो जाएगा y बटा x प्लस ये क्या हो जाएगा log x dy/dx, इतना हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ जो u है तो u का वैल्यू हम लोग कुछ माने हैं, इतना माने हैं ना, तो अब u का वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं और इधर आते हैं। ध्यान दीजिए u का वैल्यू क्या है, इधर तो du/dx है और u का वैल्यू हमारा है इतना x का पावर y और अंदर ये क्या है y बटा x प्लस log x dy/dx, log x dy/dx, इतना है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि जो ये x का पावर y है कोष्ठ के अंदर इन दोनों से गुना करेगा। तो चलिए कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, x के पावर y में इससे गुना हो जाएगा, y बटा x हो जाएगा। फिर प्लस देते हैं, फिर ये x के पावर y में इन सब से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x dy/dx और इधर क्या है du/dx है। तो दोस्तों आप लोग घातांक में एक सूत्र पढ़े होंगे कि जब आधार समान हो और पावर अलग अलग हो और वे बटा में हो अर्थात भाग में हो तो एक ही आधार को रखकर पावर को घटा दिया जाता है। आपके सामने आ रहा है, मान लीजिए कि a के पावर m बटे 1 के पावर n हो, तो आधार तो सेम है, a है a है, लेकिन पावर अलग अलग है और बटा में है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं a के पावर m माइनस n कर देते हैं। तो ठीक इसी रूल पे पहले दिखाई दे रहा है, x का पावर y बटे x का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो इस रूल के अनुसार इसको कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए इधर है du/dx बराबर, ये क्या होता है कि एक ठो आधार को रखिए अर्थात केवल एक ठो x को रखेंगे और पावर को घटा लीजिए, तो ऊपर वाला y है और नीचे वाला 1 है, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 इंटू ये y है और प्लस ये क्या है x का पावर y log x dy/dx। दोस्तों du/dx हमें इतना मिल गया। अब चलते हैं dv/dx फाइंड आउट करने के लिए। तो dv/dx के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, v के पास, वो हमारा समीकरण 2 है। तो चलिए चलते हैं समीकरण 2 के पास, लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, v बराबर y के पावर x। दोस्तों यहाँ चर का पावर चर है तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, लिख देते हैं उसे, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या होगा दोस्तों, शुरू में v है तो v के साथ log v हो जाएगा, इधर क्या है log y के पावर x हो जाएगा। तो ठीक इस रूल पे log a का पावर b बराबर b log a होता है, ये भी उसी प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर तो log v है और पावर शुरू में आ जाएगा तो x log y। अब दोस्तों इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर शुरू में log v है तो log v का अवकलन 1/v हो जाएगा, 1/v, और इसमें v है तो v का अवकलन dv/dx। बराबर के साइड आते हैं, इधर दोस्तों है x इंटू log y अर्थात इस रूप में है u इंटू v के, दो फलन हो और गुणनफल में हो तो शुरू वाले को u मानते हैं उसके बाद वाले को v मानते हैं, और इस रूल से
उनका अवकलन कर देते हैं। तो ये रूल कह रहा है कि शुरू वाले को अर्थात x को रखिए और सेकेंड वाले log y का अवकलन कीजिए। तो log y का अवकलन 1/y होगा और उसके साथ क्या होगा देखिए 1/y और y भी है तो फिर y का अवकलन dy/dx होगा। लिख देंगे dy/dx, फिर प्लस देंगे। इस रूल के अनुसार कर रहे हैं। अब सेकेंड वाले को अर्थात सेकेंड वाला क्या है log y है, इसको रखे और शुरू वाले का अवकलन करेंगे। शुरू वाला है x और x का अवकलन आप लोग जानते हैं होता है 1। दोस्तों हमें dv/dx इधर रखना है, क्यों? क्योंकि समीकरण 3 में dv/dx की भी आवश्यकता है, इसीलिए सिर्फ dv/dx को रखेंगे। इस सिलसिले में जो ये v है dv/dx के साथ बटा के नीचे है, इधर ऊपर आएगा गुना में आ जाएगा तो हो जाएगा v। और ये देखिए x में x होगा तो x हो जाएगा बटा y हो जाएगा और क्या हो जाएगा dy/dx प्लस ये क्या हो जाएगा log y में x से गुना होगा तो log y ही होगा। अब दोस्तों v का वैल्यू हम लोग कुछ यहाँ माने हैं, क्या माने हैं y के पावर x, तो उसका वैल्यू इधर रख देते हैं। लिख देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा dv/dx बराबर y के पावर x और अंदर क्या है x बटे y dy/dx प्लस log y। दोस्तों जिस प्रकार ये x के पावर y कोष्ठ के अंदर दोनों से गुना किया, ठीक उसी प्रकार ये y के पावर x भी कोष्ठ के अंदर दोनों से गुना करेगा। चलिए कर देते हैं। क्या होगा दोस्तों, हमें मिल गया dv/dx बराबर गुना होगा तो y के पावर x में पहले इससे होगा, इससे तो हो जाएगा y के पावर x गुने क्या हो जाएगा x बटे y dy/dx। ध्यान दीजिए इतना में इससे होगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे और फिर इसको लिखेंगे y के पावर x गुने log y। तो दोस्तों एक और बात ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार यहाँ x के पावर y बटे x के पावर 1 को इस फॉर्मूला पर इतना लिखे, ठीक उसी प्रकार y के पावर x बटे y के पावर कुछ नहीं है तो 1 को इस घातांक के फॉर्मूले के अनुसार इतना लिख देंगे। बिल्कुल आसान है, लिख देते हैं। हमें क्या मिल गया dv/dx बराबर, ये फॉर्मूला है कि एक ठो आधार को रखिए तो आधार y है तो सिर्फ एक ठो y को रखिए और पावर को घटा दीजिए तो ऊपर वाला पावर x है और नीचे वाले में पावर 1 है। इतना हो गया इंटू क्या है x और है dy/dx प्लस ये क्या है y के पावर x log y। तो दोस्तों हमें dv/dx भी मिल गया। तो अब दोस्तों समीकरण 3 के पास चलते हैं और du/dx और dv/dx का वैल्यू रख देते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। देख देते हैं अब समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है कि आप du/dx का वैल्यू करे रखिए। तो du/dx हमें यहाँ मिला है, इसको रख देते हैं, है x के पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x का पावर y log x dy/dx, फिर प्लस देते हैं और है dv/dx का वैल्यू रखिए। तो dv/dx तो यहीं पे मिला है, इसका वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा y के पावर x माइनस 1 इंटू x dy/dx प्लस y के पावर x log y बराबर 0। इस समीकरण के अनुसार अब दोस्तों हमारा प्रश्न कह रहा था कि आप dy/dx को फाइंड आउट कीजिए, इसीलिए क्या करेंगे, जो भी dy/dx वाले टर्म हैं उनको इस साइड रखेंगे और उसके बाद जो भी अतिरिक्त बचेंगे उसको बराबर के उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए dy/dx वाला एक ये है तो सिर्फ इसको रखते हैं x के पावर y इंटू log x dy/dx। फिर dy/dx वाला एक ये है, एक ये था और एक ये है, प्लस में है तो प्लस देंगे y के पावर x माइनस 1 इंटू x dy/dx और बराबर के इस साइड क्या करेंगे, हमें dy/dx चाहिए था इसीलिए dy/dx वाले टर्म को इधर रखे, उसके बाद जो भी इसके अतिरिक्त बचेंगे उसको बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो ये है फिर जिसमें dy/dx नहीं है, x के पावर y माइनस 1 इंटू y, ये इधर क्या है प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो लिख देंगे माइनस x के पावर y माइनस 1 इंटू y। फिर एक ये भी है जो कि dy/dx के साथ नहीं है और इधर प्लस में है तो इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो लिख देंगे माइनस
y के पावर x log y। अब दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स में से हम लोग dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, जब इसमें से dy बाई डी एक्स सिर्फ बाहर आएगा तो हमें सिर्फ इतना मिलेगा, आपके सामने स्पष्ट है। तो x के पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस जब इसमें से dy बाई डी एक्स बाहर निकलेगा तो सिर्फ हमें इतना मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई के पावर x माइनस वन, गुना में है तो टर्म चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कई साइड आते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो जो चिन्ह होता है वो पलट जाता है। तो ये क्या है, शुरू वाला फलन माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो लिख लेंगे x के पावर y माइनस वन, और शुरू में y लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये भी माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस y के पावर x log y। इतना हो गया दोस्तों। और दोस्तों हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, इसीलिए इसके साथ जो भी फलन है उसको उधर भेज देंगे। तो ये फलन क्या है, गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा। तो लिख देते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, शुरू में ये क्या है माइनस y इंटू एक्स के पावर y माइनस वन प्लस y के पावर x इंटू लॉग y है, और ये क्या हो जाएगा, बाटा में चला जाएगा उधर, इधर हो जाएगा x के पावर y log x प्लस x इंटू वाई के पावर x माइनस वन। दोस्तों यही हम लोग का हो गया आंसर। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत या समस्या हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं राम कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।